हाय ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू ट्राइबोहॉलिक व्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ द रीज़न ऑफ बाइंग रेनॉल्ट ट्राइबर मैनुअल वेरिएंट और क्यों मैंने एएमटी नहीं ली। मैंने पिछले एक वीडियो में ये शेयर किया था कि मैंने कार क्यों खरीदी और मैंने रेनॉल्ट ट्राइबर को ही क्यों चुना और बाकी कार जैसे मारुति वैगन आर और सेम बजट की कार को क्यों नहीं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। Well, 2019 was the year जब मैंने कार खरीदने का प्लान किया था और तब से लेकर सितंबर 2020 तक मैं तो AMT वेरिएंट का ही सोच रहा था। डिसीजन भी मेरा वैगन आर से एम ड्राइवर पे आ गया था और मैंने RXZ AMT को ही फाइनल किया था। बट गाड़ी लेने के पहले हम रिसर्च जरूर करते हैं और हम अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ भी हम डिस्कस करते हैं। ये सब होने के बाद हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फाइनली हम गाड़ी बुक करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था दैट आई एम अ ब्रांड न्यू ड्राइवर और ये मेरी पहली कार है। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे एडवाइस दिया कि गो फॉर मैनुअल वेरिएंट। सो व्हाई बाइंग मैनुअल वेरिएंट फॉर फर्स्ट टाइमर्स इज रेकमेंडेड। वेल, AMT चलाना इजी है एंड उसमें ड्राइव कंफर्ट भी है। बट एज अ न्यू ड्राइवर अगर हम डायरेक्टली AMT ही चलाएंगे तो हमें मैनुअल चलाने को शायद तकलीफ हो सकती है, क्योंकि AMT चला चला के आपको क्लच और गियर का प्रैक्टिस नहीं रहेगा और अगर आप किसी और का मैनुअल कार चलाने जाएंगे तो शायद आपको तकलीफ भी हो सकती है। दिस केस इज डिफरेंट विथ एक्सपीरियंस ड्राइवर्स। अगर आप मैनुअल में पहले ही हाथ बिठा लेते हैं तो आपको AMT इजी लगेगी और AMT चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मैनुअल तो आपको पहले से ही आती है तो आप कोई भी कार इजीली चला सकेंगे। जब मैं शिरडी गया था ड्राइवर लेके तो मेरी कज़न सिस्टर का बलेनो AMT ही था। बीच में मैंने बलेनो चलाया तो मुझे वो बहुत ईजी लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक ही यूज़ करना होता है। और अगर ये केस उल्टा होता, एज इन मेरा AMT और उसका मैनुअल, तो एज अ न्यू ड्राइवर मुझे शायद तकलीफ होती। सो न्यू ड्राइवर्स एंड फॉर पीपल हु आर प्लानिंग फॉर द फर्स्ट कार, मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि टू बाय अ मैनुअल वेरिएंट कार। ऐसा नहीं कि आप AMT बिल्कुल ना लें। अगर आपको AMT पसंद है और अगर आपको सिर्फ आपकी गाड़ी चलानी है तो आप AMT बिंदास खरीदें। AMT इज़ वेरी कंफर्टेबल और मैनुअल वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। I'm just sharing my views of buying manual variant as a first new car for brand new drivers like me. यहाँ AMT की बुराई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आजकल लोग AMT इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रैफिक में बार बार क्लच ब्रेक यूज़ करके पैर दुखने लग जाते हैं और आपको AMT में ये सबसे रिलीफ मिल जाता है और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है। तो बात सही है, मैंने भी यही रीज़न से AMT लेने का सोचा था, क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक है ही। अब बात आती है टेस्ट ड्राइव्स की। मेरे यहाँ रेनॉल्ट के 3 शोरूम से पास में विद इन द 25 किलोमीटर्स रेडियस, एक वाशी में, एक थाने में और एक डोंबिवली में, जहाँ से मैंने कार खरीदी है वो तो शायद 3-4 किलोमीटर्स की दूरी में ही है। मैं तीनों शोरूम्स गया अपने अलग अलग दोस्तों के साथ और वाशी में आई टुक माई ब्रदर इन लॉ। तो थाने और वाशी में वी टुक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ RXZ AMT वेरिएंट और एट स्टेबल स्पीड उसका कंफर्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। बट व्हेन वी एक्सेलरेट इन फुल तब मुझे ऑटो गियर चेंज में थोड़ा सा लैग फील हुआ। RPM हर गियर शिफ्ट में अलग अलग था और उसमें मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि एज अ न्यू ड्राइवर दिस कैन बी रिस्की। अचानक से गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ लेगी और इफ देयर इज अ लैग इन गियर शिफ्ट तो शायद आप जल्दी से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और AMT में हम गाड़ी उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते जैसे हम मैनुअल में करते हैं। मेरे दूसरे कजिन ब्रदर ने भी यही बोला था दैट मैनुअल चलाने का मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बस AMT में फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली इन क्राउडेड सिटी रोड्स। और रही बात ट्रैफिक में पैर दुखने की, उसका भी सॉल्यूशन है आजकल हर कार मैन्युफैक्चरर्स के पास, खास करके रेनॉल्ट के गाड़ियों में और कई सारी लेटेस्ट ब्रांड्स में भी है वैसा ये कंफर्ट आ गया है अभी। आजकल क्लच और ब्रेक बहुत स्मूथ हो गए हैं और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथली हो जाता है, तो आपको क्लच और ब्रेक्स में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप स्मूथली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ड्राइवर में एंड इन ह्यूज ट्रैफिक कंडीशंस।
और 2-3 लॉन्ग रन्स करने के बाद भी आई वॉज एबल टू ड्राइव विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन माई लेग्स। जी हाँ, रनिंग इज़ माई हॉबी एंड आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर सिंस 2014। मैंने कई मैराथन्स में पार्ट ली है, सो इसलिए यू विल सी मी इन रनिंग जर्सीज इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस। अब रनिंग करने के बाद पैर सोर हो जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाने में तकलीफ होगी, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई एम एंजॉइंग द ड्राइव्स ऑन माई ड्राइवर इवन मोर। अब बात आती है द फाइनल स्टेज जहां हम कार बुक करते हैं। मैं ये बात से कन्विंस हो गया था कि अब मुझे मैनुअल वेरिएंट ही खरीदना है और AMT का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया था। तीनों टेस्ट ड्राइव्स में मुझे मैनुअल वेरिएंट ही सबसे बेस्ट लगी। और मेन बात, पिताजी के नेवी कैंटीन में रेनॉल्ट ट्राइबर का मैनुअल वेरिएंट ही लिस्टेड था, क्योंकि AMT तो नया नया आया था और कैंटीन प्राइस लिस्ट में द न्यू कार्स गेट लिस्टेड आफ्टर 8 to 10 months, कभी कभी एक साल भी लग जाते हैं। सो ऑन October 29 वी बुक्ड रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ मैनुअल वेरिएंट। नवंबर और दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में हमने कैंटीन और लोन का प्रोसीजर भी कर लिया और दिन देख के वी टुक द डिलीवरी ऑफ अ कार ऑन December 17, 2020। अब गाड़ी को 2 महीने हो गए और ये अभी तक ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स चल चुकी है। अभी तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, टचवुड। नेक्स्ट वीक इसका फर्स्ट सर्विसिंग भी है और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड एनकरेज अदर्स टू वेयर सीट बेल्ट्स टू। सी यू सून, टेक केयर।